हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य शेड्यूल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस तीसरा चैप्टर और हमारी आपकी बातें हो रही थी। अभी तक इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जिसे बोलते हैं। और आज हमारा आपका उसी के आगे की बात होगी, उसी के आगे का लेक्चर है आज का। तो सबसे पहले हम लोग आज समझते हैं कि परमाणु का आकार क्या होता है, फिर उसके बाद छोटी छोटी और भी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हेडिंग बनाया आपका परमाणु का आकार। तो ध्यान समझिएगा भैया, जो परमाणु है आप लोग बाखूबी जानते हैं कि जो परमाणु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम इंग्लिश में बोलते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है, क्या बहुत ही छोटा होता है, ठीक। अगर हम बात करें परमाणु को ऐसे बनाया जाता है, बनाया मतलब हम लोग समझते हैं कि यही इस तरह से परमाणु होता है। तो जो परमाणु की त्रिज्या है, जो परमाणु की त्रिज्या है इसको नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें? नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक। नैनोमीटर क्या होता है? 1 मीटर बराबर 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ठीक ना। यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब क्या है? 1 मीटर जैसे इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस है, मान लेते हैं क्या है, 1 मीटर है, ठीक ना। इसको 10⁻⁹ का मतलब क्या है? 1/10⁹ यानी कि 1/9 जीरो लगा लो। 1 2 3 4 4 8 9 जीरो हो गया, ठीक। अब ये एक में इससे भाग दे लो, कितना आएगा? 0.00000000 इतना मीटर होता है। यानी कि परमाणु की साइज जो है इतनी होती है, इतना कम। सोचो 0.1 मीटर, तो मान लो से 1 मीटर है हमारा, आपका 1 मीटर इन जनरल ये कहा जाता है कि इतना 1 मीटर है। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, इतने बार में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक ना। 10 करोड़ के बाद अरब, यानी 1 अरब बार हम 1 मीटर को 1 अरब भागों में 1 मीटर को बांटे तो जितनी साइज आएगी वो परमाणु की साइज है। समझ, हर एक परमाणु की साइज अलग अलग होती है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। समझ में आ रही बात है? इनको हम लोग अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। और समझो, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, ये क्या है? नाभिक, ये नाभिक है। ये नाभिक की त्रिज्या जो है, परमाणु की त्रिज्या तो नैनोमीटर मापी गई, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें नाभिक की त्रिज्या जो है, नाभिक की त्रिज्या जो है फर्मी में मापी जाती है। कितना? फर्मी, फर्मी में मापी जाती है, ठीक ना। किसमें मापी जाती है भैया? फर्मी में मापी जाती है। ध्यान देना, 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि उससे भी छोटा। जब परमाणु 10⁻⁹ है तो नाभिक उससे भी छोटा होगा ही करेगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि परमाणु क्या है, परमाणु बहुत ही छोटा होता है, ठीक। इसकी त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है और इसके नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापा जाता है। क्लियर बात? कोई समस्या अगर यहाँ तक हो तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा आगे चलें। क्या उल्टा लिख दिया क्या? यहाँ 1 मिनट ध्यान देना। 1 मीटर बराबर
10⁻⁹ नैनोमीटर। सही लिखे थे, सही लिखा था भैया। क्या लिखे थे? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ये सही था। ठीक, तो किसी कोई समस्या हो तो आप बताइए। परमाणु की साइज के बारे में इतना अभी तक जानकारी रखना आपको बहुत है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग जो है आगे जब इसके बाद वाला चैप्टर अभी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इस परमाणु को और डिटेल में पढ़ेंगे। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड का अल्फा पैकेट आएगा, यानी कि परमाणु की खोज, परमाणु के अंदर नाभिक की खोज कैसे हुई, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए, अन्यथा आगे चला जाए। ठीक, चल देखो, अब देखिएगा ध्यान से एक चीज और। अब हम लोग केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में बहुत ही अहम भूमिका होती है प्रतीक की। क्या? प्रतीक, सिंबल्स क्या होते हैं? प्रतीक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सिंबल। तो सिंबल क्या होता है, कोई बता सकता है? अगर एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें, किसमें एक लाइन में बोलना चाहें कि प्रतीक क्या होता है, किसी भी तत्व के पूर्ण नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला, या बोल सकते हो कि या किसी भी तत्व के संक्षिप्त नाम को, क्या किसी भी तत्व के संक्षिप्त नाम को उसका क्या बोलते हैं? प्रतीक बोलते हैं। और इजी हो जाएगा, किसी भी तत्व के संक्षिप्त नाम को उसका क्या बोलते हैं? प्रतीक बोलते हैं। ठीक ना, प्रतीक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई एक तत्व है, मान लेते हैं सोडियम, एग्जाम्पल। ठीक ना, जैसे सोडियम है भैया, तो सोडियम ये नाम है, लेकिन ये क्या है? अन्य इसका प्रतीक है। तो पूरा नाम न लेकर के इसका अन्य बोले तब भी बस सब समझ जाते हैं कि क्या? सोडियम है। तो इस तत्व का ये क्या है? संक्षिप्त रूप है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N होता है। तो इन तत्वों के क्या है? संक्षिप्त रूप है जो ब्रैकेट में लिखे गए। तो इनको क्या बोलेंगे? प्रतीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतीक बोलेंगे। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर प्रतीक की परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? किसी भी तत्व के संक्षिप्त नाम को उसका प्रतीक कहते हैं। क्लियर ना? कोई समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, प्रतीक जो है, जो ये अभी आप लोग पढ़ रहे हो, डायरेक्टली इनकी खोज नहीं हुई। पहले कुछ सिंबल चला करते थे, यानी सिंबल मतलब समझ रहे हो? सिंबल ये भी है, लेकिन ये हमारे आपके अल्फाबेट वाले सिंबल आ गए अब ना। ये ABCD तो आप लोग पढ़े हो ना, MNOP, ये वही सब तो है, कि कोई अलग से तो आया नहीं। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे नहीं है, पहले जो है ना इनको अलग तरह से डिनोट किया गया है। जैसे हाइड्रोजन है, ये क्या था? ये जो है हाइड्रोजन था। ये क्या था भैया? हाइड्रोजन था। और इस तरह से इसको बोलते थे फास्फोरस। क्या बोलते थे? फास्फोरस। ऐसे बहुत सारे सिंबल थे जिसको हम लोग जानते। ऐसे सर्किल है तो इसको बोलते थे ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। ठीक, और बहुत सारा सिंबल है जिससे हम लोग ये जानते थे कि ये तत्व तो है। ठीक, नाइट्रोजन को इस तरह से डिनोट करते थे, ये नाइट्रोजन था। क्या? नाइट्रोजन था। तो ऐसे ऐसे पहले सिंबल चला करते थे, देख रहे हो? इससे हम लोग पहचानते थे। अगर ये बना है जहां, हम समझ लेते थे हाइड्रोजन है,
ये अगर बनाए समझ आते फास्फोरस, ऐसा बनाए तो ऑक्सीजन, ऐसा बनाए तो नाइट्रोजन समझते थे, ठीक ना। तो ये पहले चला करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे खोज होती गई तब हमारे सिंबल्स इंग्लिश के अल्फाबेट हमारे रख दिए गए, जिससे कि याद करने में आसानी रहे ना। तो अगर कोई समस्या हो तो बताइए, अन्यथा नोट करिए, फिर उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो भैया, अगला हेडिंग क्या है, ध्यान समझिएगा, इम्पोर्टेंट ये भी है। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान किसे बोलेंगे, परमाणु भार किसे बोलेंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो पहली बात तो यह परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या है, एक प्रकार की संख्या है। ये क्या है, एक संख्या है। ये क्या करता है, किसी भी तत्व के द्रव्यमान को व्यक्त करता है, किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करता है। तो ध्यान समझिए कि इसकी डिफिनीशन हम लोग पहले ऑक्सीजन को मान करके व्यक्त किया जाता था इसकी डिफिनीशन को, लेकिन अब जो है कार्बन को मान करके स्टैंडर्ड रूप लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग इसकी डिफिनीशन बनाई गई। ठीक, तो क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, यानी किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या है, एक प्रकार की संख्या है। ठीक, जो यह प्रदर्शित करती है, जो क्या प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का, उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार, यानी कि उस तत्व में बहुत सारे परमाणु हैं, एक परमाणु को लेंगे, एक परमाणु का औसत भार जो है कार्बन 12 के, कार्बन 12 के, यानी कि कार्बन लेना है जिसका परमाणु भार कितना होता है 12, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। अतः किसी तत्व का परमाणु भार जो है उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार, यानी कि बहुत सारे परमाणु है उसमें से किसी एक परमाणु का औसत भार और बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणे 12, गुणे क्या होगा भैया 12। तो अब समझिएगा यह क्या एक प्रकार की संख्या है। इस संख्या को, इसी संख्या को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, यानी कि परमाणु भार बराबर हम लोग कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक ना। एक इसी से रिलेटेड होता है, एक हेडिंग और समझिएगा, ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक ना, या ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ये क्या होता है भैया, जैसे कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व, किसी भी तत्व के, बात नहीं, परमाणु का भार यदि ग्राम, किसमें, ग्राम में व्यक्त किया गया हो, व्यक्त किया गया हो, तो यह क्या कहलाता है, ग्राम परमाणु भार कहलाता है। ठीक ना, क्या कहलाएगा भैया, ग्राम परमाणु भार कहलाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि इसको हम बराबर मान सकते हैं। ठीक, याद रखना। और परमाणु भार क्या है रियल में, वो हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर है आपकी परमाणु की संरचना, वहां फिर से पढ़ेंगे। रियल में तो परमाणु का भार क्या है, जो परमाणु का भार होगा वही उसका भार है। ठीक, लेकिन यहाँ डिफिनीशन इसकी बनाई गई। जैसे अगर हम बात करें कोई ये परमाणु है, तो जो भी इसका भार होगा
1 ग्राम 2 ग्राम एंड सो ऑन कुछ भी होगा, हालांकि उससे भी कम होता है, तो वही क्या है इसका भार है। तो ये इन सब चीजों पर हम बात करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर। अभी जो ये चैप्टर है इसमें इस तरह से हम लोग इसको समझ रहे हैं, इसके डिफिनीशन को समझ रहे हैं। अगर कोई समस्या तो आप बताइए, अन्यथा नोट करिए। अब देखो भैया, एक और छोटा सा हेडिंग है, बढ़िया है, अणु किसे बोलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हमारे चैप्टर का नाम यही था भैया, परमाणु तथा अणु। तो अभी तक हम लोग परमाणु पढ़ लिए, लेकिन अणु क्या है ये हमको आपको ध्यान से समझना है। देखो सिंपल सा अणु क्या होता है। अणु जो है किसी एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? अणु बनाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अणु जो है, अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है, स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ठीक ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे O2 ये क्या है? ऑक्सीजन का अणु है। नाइट्रोजन ये क्या अणु है? H2O ये क्या अणु? देखो ये समान परमाणु है, ये समान, इसमें देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया, ठीक। तो चाहे एक ही समान तत्व से मिलकर बने, यानी एक ही तत्व के परमाणु मिले, चाहे अलग अलग तत्व के परमाणु मिले, ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। क्योंकि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो नोट करिए भैया, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।